चंगी मंदी सजना कोलो सेवरी हो जांदी यार यारा दा गिला नहीं कर दे हो चंगी प्रीत जिना दी यार यारा दा गिला नहीं कर दे हो चंगी प्रीत जिना दी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से, जो कि पहले दिन से मुझे और मेरी टीम को लगता है कि बिलाल पाशा को दर्दनाक मौत दी गई, उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात पर बज़िद है, बल्कि इस बात को कहने पर बज़िद है, मानने पर बज़िद है और लोगों के दिमाग में डालने पर बज़िद था कि बिलाल पाशा जो है वो खुदकुशी कर चुका है और इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन हमने अपना नैरेटिव सामने रखा, हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमने एक एक चीज़ को सामने रखा और एक टीम वर्क ने इस बात को दुनिया के सामने जो है वो प्रूव करने की कोशिश की कि बिलाल पाशा को ना सिर्फ भयानक मौत दी गई है, बल्कि ये सुसाइड नहीं, एक खौफनाक कत्ल है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। यारों का गिला नहीं करते। बिलाल पाशा को बहुत अच्छे से मालूम था कि उसके दोस्त जो है वो बेवफा निकलेंगे। ये वो सारे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ जो कि बन्नू में मौजूद हैं, वरना पाशा के बाकी दोस्त जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के थे वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन बन्नू में जो दोस्त इसके साथ थे, जिनको वो अपनी जान कहा करता था, जिन पर वो जो है कहा करता था कि मेरे बाद या मेरे साथ अगर कोई है तो मेरे ये दोस्त हैं, उन दोस्तों का नाम लेकर मैं पाशा को तकलीफ नहीं देना चाहती, क्योंकि पाशा को वैसे इन्होंने इतनी तकलीफ दे दी है जब इन्होंने उसकी मौत पर खामोशी तारी रखी। और मैं कहती हूं कि अगर आप गुनाह के साथ जो है खामोश हैं तो आप गुनाह में बराबर के हिस्सेदार हैं। बिलाल पाशा के सामान से स्पेशल गिफ्ट्स जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं। ये जो है इंतकामी कार्रवाई है। बहुत ही कोई बेगैरत किस्म का इंसान था जो पाशा की आस्तीन में सांप का काम कर रहा था, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बन्नू में उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो आस्तीन में सांप का काम ही कर रहे थे। इनकी फैमिली की जानिब से मुझे मैसेजेस करवाए जा रहे हैं, मुझे कहानी सुनाई जा रही है कि हम जो है वो पाशा के लिए खामोश नहीं है। तो जी, जब सदियाँ गुजर जाएंगी तो आप पाशा के लिए आवाज़ उठा लीजिएगा। हम तो इस वक्त पहले दिन से स्टूडेंट्स के साथ मिलकर पाशा के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जब लगेगा शायद उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। कत्ल करने के बाद जी बिलाल पाशा के मोबाइल से मुख्तलिफ लोगों को मैसेजेस भी किए गए हैं। मैं ये कंफर्म कर चुकी हूँ उनके बहुत ही करीबी से कि बिलाल पाशा का जो फ़ोन है उनके थंब से अनलॉक किया जाता था। बड़ा सादा इंसान था, इतनी बनावट में नहीं रहता था। किस तरह से उसको कत्ल करने के बाद उसके थंब को लगाकर उसके फ़ोन को अनलॉक किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया को मैसेजेस भेजे गए जिससे इसको मैसेज भेजना था, यानी कि जिनसे वो शादी करने वाले थे, जिनसे वो मोहब्बत करते थे, उनको मुख्तलिफ मैसेजेस किए गए। उनके और कुछ करीबी दोस्त थे, उनको मैसेजेस किए गए ये कहकर कि जी एवरीथिंग इज़ फाइन या हेलो हाय, ताकि बिलाल पाशा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में किसी और को इल्म ना हो सके, और मोबाइल यूज़ करके मैसेजेस करके और अंदर जो सबूत मौजूद थे उनको डिलीट किया गया। बिलाल पाशा किसी सूरत मरना नहीं चाहता था। एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी की तरफ आ चुका था, बल्कि उसको हुआ ही क्या था कि वो ज़िंदगी से दूर गया हो। जिस तलाक के बारे में रोना पिट रहे थे उसके दोस्त कि खुला ले ली, या जो फैमिली कहानी सुना रही थी, उस खुला को हुए हुए तो बहुत टाइम गुजर गया था। और जो गोल्ड डिगर होते हैं उनके लिए कोई रोता नहीं है, जो खुला लेने के बाद 50 लाख का दावा जो है वो ठोक देते हैं, उनके लिए रोया नहीं जाता। बिलाल पाशा जी मरना नहीं चाहता था, उसे सख्त जो है मज़ामत की थी, लेकिन कातिलों ने मिलकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको मार डाला। इनके जो फैमिली मेम्बर का मुझे एक मैसेज आया था, वो मेरे पास महफूज है, वो मैं सुनवाऊंगी नहीं आपको, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर कोई आप पर एतबार करके कोई चीज़ करता है तो आपको नहीं सुनवानी चाहिए। उनका कहना है कि आप हमें बोलती हैं कि हम हम्बल बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक है, तो हमें मत बोलें। बिलाल पाशा के इस फील्ड में आने से पहले भी हम अच्छे खासे अमीर थे, हमारे पास पैसा था और हम जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। अब मैं इस पर क्या कॉमेंट करूँ? आप लोग इस बात पर ही कन्फ्यूज़ हैं कि बिलाल पाशा के आपकी ज़िंदगी में आने से पहले या इस फील्ड में आने से पहले आपके पास पैसा था या नहीं था। बात ये नहीं है, बात ये है कि पाशा को कत्ल कर दिया गया है। आप लोग खामोश क्यों हैं? आपके पीछे क्या प्रेशर है?
सवाल तो ये है, सवाल यहाँ पर किसी को सर्टिफिकेट देने का नहीं है। और हम्बल बैकग्राउंड का मतलब गुर्बत नहीं होती, हम्बल बैकग्राउंड का मतलब होता है मासूम लोग हैं, इतने शातिर अंदाज में बातचीत करना नहीं आती। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए थे, उसके बाद उन्होंने वो मैसेजेस सारे जो है डिलीट कर दिए, उस चैट को डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास वो सारी चीज़ें महफूज है। लेकिन मैं किसी सूरत यहाँ पर उसको सुनवाऊंगी नहीं, जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाने की कोशिश की और मेरा माइंड सेटअप जो है वो चेंज करने की कोशिश की। अगर फैमिली के अंदर ही आप लोग इतने ज़्यादा बटे हुए हैं, फैमिली के अंदर ही आप ये कहानियां सुनाने की कोशिश करें कि हम बिलाल पाशा से पहले अमीर थे या नहीं थे, यहाँ पे अमीर गुर्बत पैसा इसकी बात नहीं है। आपका बेटा चला गया भाई, कत्ल कर दिया है, उसको भयानक अंदाज में मार दिया है, और जिसने मारा है आप उन्हीं की डिक्टेशन ले रहे हैं। तो अब आप हम इस पर क्या कर सकते हैं? हम तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील ही कर सकते हैं ना कि एक पाकिस्तान का ऑफिसर जो है वो कत्ल कर दिया गया है, मिलकर कत्ल किया है, जिन्होंने जो साथ थे उन्होंने मिलकर कत्ल किया है। आस्तीनों में सांप पाले हुए थे पाशा ने, बन्नू में सारे मामलात हुए, और जो बन्नू के मामलात थे वो प्रेशराइज कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों को। तो अब तो ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि एक सेंसिटिव एरिया में किस तरह से पाकिस्तान के काबिल ऑफिसर को कत्ल कर दिया, उसके बाद जो है तहकीकात नहीं होने दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 नंबरी मारी, उसके मोबाइल से सारी चीज़ें उड़ा दी। बहुत सारे मामलात हैं, एक एक चीज़ साबित करती है। पहले दिन से मैं और मेरी टीम इस बात पर जो है काम कर रहे हैं और करते रहेंगे कि बिलाल पाशा को कत्ल किया गया है। सारे लोग एक तरफ, हम लोग एक तरफ, क्योंकि हम जानते हैं, हम उन मेंबर्स के साथ राब्ते में जो चाहते हैं कि बिलाल पाशा को इंसाफ मिले, हम उन स्टूडेंट्स के साथ राब्ते में जो चाहते हैं कि पाशा को इंसाफ मिले, और फर्क नहीं पड़ता फैमिली चाहती है या नहीं चाहती। बात यह है कि पाकिस्तान का एक बेटा गया है और हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि बन्नू में उनके दोस्तों ने या उस बन्नू पुलिस ने मिलकर जो गेम खेली है उसको बेनकाब किया जाए। बिलाल पाशा की वीडियोस और ऑडियोज जो है वो साबित करती हैं कि वो किसी भी सूरत अपनी जान नहीं ले सकते हैं। नवंबर का महीना जी उसकी ज़िंदगी तब्दील करने वाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली को बताने जा रहा था, उसकी ज़िंदगी एक नए अंदाज में शुरू होने वाली थी। वो रावलपिंडी जाकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा था और कुछ जो है डिस्क्लोज़ करने जा रहा था बहुत जल्द। अब सोचने की बात यह है कि पाशा से किसको ख़तरा था, कौन ऐसा था जो जानता था कि पाशा उसको एक्सपोज कर देगा। बन्नू के ट्रांसपोर्ट माफिया ने बिलाल पाशा को क्यों मरवाना है? सवाल एक ये है, बिलाल तो खुद बन्नू छोड़कर रावलपिंडी जा रहा था, तो वो उसको क्यों मरवाएंगे? उन्होंने उस वक्त तो उसको मरवाया नहीं जब पाशा वहां पे बैठ के जो है पैसे नहीं लेता था, रिश्वत नहीं लेता था, उस वक्त उन्होंने मरवाना था, उन्होंने मरवाया नहीं। जब वो खुद रावलपिंडी जा रहा था तो उन्होंने मरवा दिया। क्या मजाक करते हैं यार, आप लोग मजाक कर रहे हैं। आप लोगों ने एक इंसान की जिंदगी को मजाक बना के रख दी है। आप लोग झूठ बोले जा रहे हैं। उनके वो दोस्त जो जानते हैं कि वो किसी सूरत खुदकुशी नहीं कर सकता, वो इस कत्ल में इन्वॉल्व है, और वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाशा जो है उसने खुदकुशी की है। आपके हाथ में अगर पोजीशन है, आप ये समझते हैं कि आप इस दुनिया को तब्दील कर देंगे, तो एक बात याद रखें कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो एक लम्हे में सब कुछ तब्दील कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ज़मीन नीचे से कहाँ गई और आसमान ऊपर से कहाँ गया। अब जी बात यह है कि जब वो सब कुछ छोड़ के जा रहा था, खुद ही ट्रांसफ़र करवा के जा रहा था, उसका ट्रांसफ़र हो गया था, तो फिर माफिया को क्यों मारेगा? यानी कि माफिया को अब बीच में फंसाने की कोशिश करें। माफिया ने मारना था तो पहले मार देते। अब बात यह है, ये तो पुलिस का काम है कि तफ्तीश करे कि बिलाल पाशा की लाश को तशद्दुद का निशाना किसने बनाया। पाशा की आंख के नीचे काफ़ी मारपीट की गई थी। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब जो है वो कोई भी नहीं दे पा रहा। उनके बड़े करीबी दोस्त हैं जिनको अक्सर मिर्चें लगती रहती हैं, जो बहुत कुछ कर सकते थे, जिनका नाम लिया करते थे, वो बन्नू में मौजूद है। मिर्चें तो उनको बहुत ज़्यादा लगती हैं। बात यह है कि सर अगर इतनी मिर्चें आप लगवा देते ना बिलाल पाशा को इंसाफ दिलवाने के लिए, आप तो खामोश ऐसे बैठे हैं जैसे क्या चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इतने खामोश बैठे हुए हैं कि जल्दी से लोग जो है ना, जिस तरह से हमने पाशा को जल्दी से दफन कर दिया, उसके साथ वो सारे राज भी दफन कर दिए। ऐसा नहीं होता। एक इंसान गया है, हम तो आवाज़ उठाएंगे, आपने जो करना है आप कर लें, तफ्तीश भी होगी और उसमें आप बेनकाब भी होंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि बन्नू पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं कर रही? बन्नू पुलिस ने इस बात पे तफ्तीश क्यों नहीं की कि एक बंदा खुदकुशी बकौल इनके करना चाह रहा है, तो गोली उसने पेट में कैसे मार ली? मतलब मैं खुदकुशी करना चाह रही हूँ, पहले मैं अपने पेट में गोली मारूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं कहूँगी नहीं यार मुझे सुकून नहीं मिला, मुझे मज़ा नहीं आया, फिर मैं पकड़ के अपनी आँख में गोली मारूंगी कि यार अब भी ज़रा मज़ा नहीं आया। मतलब बिलाल पाशा ना हो गया, कोई वैम्पायर था, कोई जिन भूत था कि वो पकड़ के, एक इंसान नहीं है, कभी पेट में गोलियां मार रहा है, कभी आंख में गोलियां मार रहा है, कभी जो है वो गोली पीछे से खून निकल रहा है। यार कुछ खुदा का खौफ करें। आप किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
आपने शायद उनकी फैमिली, आप जो है उनको समझते हैं कि आप उनको बेवकूफ़ बना चुके हैं, तो वो बन भी चुकी है। अवाम नहीं बनती ना, इसको आपको समझना चाहिए। अब जी, एक मरे हुए बंदे को 2 गोलियां कैसे लग सकती हैं? पुलिस का काम है तफ्तीश करना, लेकिन बन्नू पुलिस मुंह में दही जमाकर आंखें बंद करके मुकम्मल तौर पे उनके चंद दोस्तों की इंस्ट्रक्शंस ले रही है, जिसको फायदा है साफ साफ पता चलता है। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि पाशा के कत्ल का फायदा सबसे ज्यादा किसको गया है। यकीनन कोई तो है जो बिलाल पाशा को रात 1 से 2 के दरमियान मारने के बाद भी सुबह तक उसका मोबाइल यूज करता रहा, मैसेजेस करता रहा मुख्तलिफ लोगों को। बिलाल पाशा से रकम का तकाजा करने वाले कौन थे, बिलाल के कर्जदार कौन थे, मारने के बाद उसकी जायदाद दौलत किसके पास गई है, ये जो है सवालात उठते हैं। ये काम जी पुलिस का है, लेकिन बन्नू पुलिस ने मुकम्मल तौर पर इस केस को तबाह और बर्बाद कर दिया। बन्नू पुलिस किसी की डिक्टेशन ले रही है, किसी ऐसे बंदे की डिक्टेशन ले रही है जिसने अच्छा खासा उनको पैसा दिया है, लेकिन यहाँ तो उसके दोस्त और फैमिली सभी सोए हुए हैं। फैमिली मेंबर्स जो है मुख्तलिफ लोगों से मैसेजेस करवा के कहते हैं हम सोए नहीं हुए। बिल्कुल आप सोए नहीं हैं, आप जागे ना, इतने दिन गुजर गए। अगर आप नहीं जागेंगे तो हम किस तरह से जगाएंगे आवाम को? आपको जागना पड़ेगा। आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपने जागना है या नहीं जागना। वो उसके लिए इंसाफ मांग ही नहीं रहे। पाशा सब कुछ देख रहा है कि कौन उसके लिए आवाज उठा रहा है, कौन गूंगा बना हुआ है, कौन जो है आराम से बैठ गया है, और कौन चाहता था कि जल्दी से उसकी तदफीन हो जाए और उसकी लाश के साथ जो बेहुरमती की गई है उसका किसी को पता ना चल सके। अपील करती हूँ स्टूडेंट से, पाकिस्तान की आवाम से, जो पाशा का हाल हुआ है वो आपका या हमारा भी हो सकता है। आवाज उठाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सोमोटो लीजिए, आर्मी चीफ इस पर एक्शन लीजिए। किस तरह से एक सेंसिटिव एरिया में एक पाकिस्तान के काबिल ऑफिसर को उसके अपनों ने ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और उसके अपनों ने ही इस सारे मामले को खुदकुशी का रंग दिया, हार्ट अटैक का रंग दिया। इसकी तहकीकात होनी चाहिए।